बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हैं साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब ख़ान साहब की रहायशगाह पर मैं मौजूद हूँ, आपके दौलत खाने पे। सरदार याकूब ख़ान साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासत जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, ये बड़े इस वक्त अजीब व गरीब हैं। अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने अपने मुतालबात के लिए मुज़ाहरे किए। हुकूमत ने पहले तो कोई लचक न दिखाई और बाद में बिल्कुल घुटने टेक दिए। अब सियासी जमातें जितनी हैं वो इस वक्त परेशानी का शिकार भी हैं और एक कॉर्नर पे लगी हुई दिखाई दे रही हैं। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? आज़ाद कश्मीर की तरफ पहले बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बर वक्त सही बात भी की और एक हालात भी ऐसे सामने आ रहे हैं और हर बाश और शख्स को तशवीश भी है। और ये हम सब की अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पूरी दुनिया में अगर कोई सेंसिटिव इशू है तो वह है कश्मीर, चाहे ये कश्मीर हो या उस पार का कश्मीर हो। तो हम सब की अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एहसास ज़िम्मेदारी सब फ़र्ज़ है सब पर। यह सवाल सिर्फ किसी हुकूमत का नहीं है या पॉलिटिकल पार्टियां या एक्शन कमेटी, सब हम रियासत के लोग हैं और हमारी ज़िम्मेदारी सब की बराबर है। अब हालात, ये बात फैक्ट है कि ये जो पैदा हुए हैं इसके पीछे कौन है, क्या है, ये भी सबको मेरा ख़्याल है कि मालूमात भी लोगों तक हैं। और हुकूमत की अखलाकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि इन बातों को 100% ले लेना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए थी, मशावरत करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, पॉलिटिकल पार्टियों में संजीदा लोग हैं, असम्बली मेंबर हैं, लोग से वोट लेके आते हैं, मगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस तरफ कभी भी कोई ख्याल नहीं किया। एक आध दफ़ा कोई बात की होगी तो हालात इतने आगे चला गए हैं कि जहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा नहीं है, ये मुश्किल वक्त आ गया है और इस पर ज़िम्मेदारी पूरी बनती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़िम्मेदारी हम सबसे ज़्यादा है। हम तो अनकंडीशनली इसलिए हैं कि भाई हमने कोई किसी हुकूमत की वजह से या किसी के कहने पर ये नहीं करते कि जी हम पाकिस्तान के साथ रिश्ता ख़त्म करें, यह हमारा ये नहीं है। हमारे नस्ल दर नस्ल एक रिश्ता है जो कायम दायम है और इंशाअल्लाह वो कायम रहेगा पाकिस्तान के साथ। ये देखिए सरदार याकूब खान साहब, मैंने आपको बहसीयत वज़ीर आज़म भी देखा है। उस वक्त हाजी मोहम्मद सलीम बानी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हयात थे जब उन्होंने KIC बनाया। आप वज़ीर सेहत थे। सिकंदर हयात खान साहब आए, आप साथ थे उनके, और आपने वो चाबी जो थी हाजी साहब से ली। मैंने बहसीयत वज़ीर भी देखा आपको, वज़ीर सेहत, बहसीयत वज़ीर आज़म भी देखा और बहसीयत सदर 5 साल का वक्त आपका देखा। आपके अंदर लचक है। आप कोई सियासी मुखालफ होता है तो उसके बारे में कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते कि उसकी हद तक इज़्ज़त हो, इज़्ज़त नफ्स कहीं वो मजरूह हो। आप सबको लेके चलने के आदी हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब में क्या तजुर्बे की कमी है, किस चीज़ की कमी है कि वो बाज़ स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते थे एक्शन कमेटी के बारे में और आखिर में जब हज़ारों लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए तो उनको बातें माननी पड़ी? अनवारुल हक साहब में कमी किस चीज़ की है जो आपके अंदर नहीं थी? देखिए, रियासत का प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़िम्मेदार होना चाहिए कश्मीर, और ज़बान भी उसकी अखलाक एहतराम का रिश्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें, किसी सियासतदान के बात करें, आप प्रेस के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, पब्लिक में जो भी बात करें समझीदा समझदार होकर बात करें। ये बाद दफ़ा बहुत बड़ी बात कर जाते हैं, वो सुल्तान राय की तरह बड़क मार दी तूफ़ान, और बाद में वो ज़रीफ़ नाम, वो भी एक मुनव्वर ज़रीफ़, तो वो बातें नहीं होनी चाहिए। आदमी वही बात करे जो संजीदा, और प्राइम मिनिस्टर की हर बात नाप तोल के करनी चाहिए। तो ये नाम तजर्बाकारी भी है और वो उसका नेचर भी ऐसे ही है, चूँकि जिस माहौल में वो पला पड़ा जवान हुआ, जिस जगह से उसका ताल्लुक़ है, वहाँ ये डंडे सोटियों का काम था और ज़बान का ही काम है। गुजरात के हमसाए में रहते, मतलब है जवान भी वो भी गुजरात और पाकिस्तान का, मगर देखे ना अब जो ज़बान है इतनी तल्ख़ है और उसके बाद फिर तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप, मुझे याद है कि मैं आपसे अक्सर पूछता होता था कि आप
पढ़े लिखे लोगों से, पीएचडी लोगों से, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से, सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, उनसे काम कैसे निकलवाते थे? आपने फरमाया था कि आप चाय के कप पे बुलाते थे, और क्या करते थे फिर उनके? देखें, कोई भी जहाँ भी आप पहले इखलाकी तौर पे जो रियासत का हो या किसी भी कोई भी हो, पहले वो कोशिश करे कि अस्सलाम वालेकुम खुद कहे, पहल वो खुद करे, अच्छे काम। और फिर क्या था कि आप देखें, जो तजर्बा बैरोक्रेट का वो मेरा नहीं था। अगर मैं कहूँ कि जी मिनिस्टर था और मैं ये और मैं वो, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं लोगों से काम लेता था, पब्लिक से पूछता था, रास्ते में चलते हुए गाड़ी रोक के पूछता था पब्लिक से कि आपके क्या हाल हैं, खैरियत से, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है। अब लोग खुश होते थे कि हमारा वाली वारस तगड़ा आदमी है, वज़ीर आज़म है, और वो मुझसे हमसे हाल अहवाल पूछ रहा है। अब ये बातें यहाँ नहीं है। अब तो फ़तह, ज़िंदगी और मौत का, फ़तह और शिकस्त का सवाल है कि मैं ही हूँ। और फिर क्या है कि फिर ग्रुपिंग करना, अब मतलब ऐसी बातें जो कभी तसव्वुर भी कोई नहीं था, जो मौजूदा सिनेरियो में जा रही हैं। मुझे चंद वुज़रा ने, मेरी चूँकि तमाम आपकी वजह से तमाम लोग एहतराम करते हैं, आपसे ताल्लुक़ है, दीगर अहबाब से, चंद वुज़रा ने कान में सरगोशी करते हुए कहा पिछले हफ्ते कि हम वज़ीर फ़लाँ महकमा ज़रूर हैं, हमारा इख्तियार कोई नहीं है, इख्तियार सारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हैं। दूसरे वज़ीर साहब ने भी ये बात कही, तीसरे वज़ीर साहब ने भी ये बात कही। क्या ऐसा है? ये 100% वो सही कहते हैं, मगर अफसोस उन पर है, अफसोस ही है उनके लिए। वो पब्लिक में कहने के बजाय, मीडिया को कहने के बजाय, जा कर के और बड़ी बड़ी जगहों पर कहने के बजाय खुल के बात करें। आपने प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का हिस्सा है, उन्हीं का टीम वाला, जिनसे जब चौधरी अजीज़ आज दुनिया में नहीं है, मैं भी वहीं था, चौधरी अजीज़ साहब थे, तारक फारूक था, ये डोडियाल वाला मिनिस्टर, नहीं यूसुफ साहब नहीं, पहले वो मसूद खालिद था, ये सिदार मेरे, हम जितने मिनिस्टर होते थे। देखिए, सिकंदर साहब बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे, तजर्बे के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग थे, पार्टी मतलब बहुत तजर्बा था उनका। मगर सवाल क्या कि कोई ऐसी बात हो कैबिनेट में, तो जो सिकंदर साहब का तो हर कोई सुनने के लिए तैयार होता था। मैं 5, 7, 8 आदमी ऐसे होते थे, हम रिक्वेस्ट कर लेते थे, बात कर लेते, और बाद दफ़ा इनकार हो जाते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है जी, हम नहीं करेंगे। वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ रियासत और लोगों के लिए। और ये बात फैक्ट है कि 6 माह तक फाइलें लोगों की वो पड़ी, एक छोटा सा 1 से 2-4 ग्रेड के लोगों को ट्रांसफर मिनिस्टर नहीं कर सकते। वो सबके साथ कहते हैं, वो पब्लिक के साथ ही कहते हैं कि भाई के पास इख्तियार नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन आप देखें ना, आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, जो एडी का काम है, जो ओवरसीयर का काम है, जो एक्शन का काम है, जो इंजीनियरों का काम है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर कहे। जो फाइनेंस सेक्रेटरी का काम है वो भी प्राइम मिनिस्टर करे, फाइनेंस मिनिस्टर का काम भी वो खुद करे, तो फिर वो क्या डिलीवर करेंगे, कैसे करेंगे? अब लोगों के साथ जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, अब इस क्या वजह है कि इतने कभी नहीं हुआ था, तो अब हो क्यों रहा है? ये ज़रा सोच, उफ़ अल्लाह, आप सोच भी नहीं सकते। और ये जिन लोगों के लिए बातें जा रही हैं, ये वो ज़िम्मेदार हैं। अब देखिए, इसमें वफाक पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के भिंबर के हलके से पीटीआई के टिकट पे, इमरान खान के टिकट पे मुंतखब होने वाले मेंबर कानून साज असम्बली को 48 लोगों ने वोट देकर, 53-54 के ऐवान में 48 लोगों ने वोट देकर अपना वज़ीर आज़म बना लिया। इसमें वफाक का क्या कसूर है? वफाक ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली और आटे के रेट्स भी कम कर दिए, बहुत से कम कर दिए, ग्राउंड पे लगा दिए, फ्लैट रेट कर दिए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान और रियासती इदारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ख़िलाफ़ स्लैंग लैंग्वेज यूज़ होना पब्लिक की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, ये नाकामी किसकी है? देखें, पहली बात ये थी कि पाकिस्तान जो इलेक्ट हुए, हम सब उसमें शामिल थे। मुमकिन है मैंने भी ज़्यादा कोशिश की होगी कि चूँकि प्राइम साहब जो थे मौसूफ, ये मिनिस्टर थे मेरे साथ PPH के, और फिर ये स्पीकर रह चुके थे, तो बाई नेचर जब एक उनके मेजॉरिटी थी, है ना, PTI ने हर 2 चीज़ें करा के, जो कुछ हालात थे दुनिया जानती है कि वहाँ पैसे कहाँ से आते थे, कैसे खर्च होते थे, उनको लाने वाले कौन लोग हैं। वही सज़ा आज पाकिस्तान भुगत रहा है, वही सज़ा आज कश्मीर भुगत रहा है। आज भी वही बात थी ना, तो हमें तो ये, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस सब गेम के अंदर ये इंटरनल समझिए हमारी सियासत का फेलियर है, आज़ाद कश्मीर की रियासत का। इसमें पाकिस्तानी इदारों के बारे में गलतफहमी, ये तो ज्यादती है नहीं ना। नहीं, देखिए बात आप सही कहते हैं। इस पे तो देखें आज भी हम खड़े हैं इसी बात पर कि पाक इसलिए तो फौज के साथ खड़े हैं भाई, उनकी कोई गलती नहीं है जी। अगर गलती या कमी कोताही कहीं है भी तो हमने निशानदेही की है। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर कोशिश करें ना। अपनी बदनामी अपने मत्थे क्यों ले रहे हैं? देखिए जो जो वो हम नहीं कहते ना करदा गुनाह हम नहीं कहते, 100% कोई हम नहीं कहते, मैं कम से कम नहीं कहता। अब खुद अगर प्राइम साहब कहते हैं कि भाई मेरे पास इख्तियार है नहीं, मैंने दूसरे से पूछना पड़ता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये ओपन महफिल में करते हो, सबको ये इशारे करते हैं। देखें आज भी हालात और वक्त है कि आज भी प्राइम साहब मशावरत करके इन हालात पर कोशिश करें, लोगों को ऑन बोर्ड करें, पॉलिटिकल पार्टियों को वोट करें। देखिए पहले भी ये क्या हुआ, ये एक्शन कमेटियाँ कैसे बनी? अगर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर जाते, तहसीलों में जाते, ज़िलों में जाते, बैठते, एंगेज करते, अपने लोग हैं वो भाई, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए हुए ना। देखें वो हमारे अपने लोग हैं, उनसे बैठ के उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन अगर उनको अपने एमएलए पर, मिनिस्टरों पर, हम पर ट्रस्ट नहीं था तो पब्लिक पर तो ट्रस्ट कर लेते, उनसे पूछते। इनके मिनिस्टर जाते, तहसीलों में जाते, लोगों के पास जाते, हर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर जाता, पूछता भाई बरकियात का क्या प्रॉब्लम है, खुराक वालों का क्या है, लोकल गवर्नमेंट का क्या है, पीडा सारे महकमा टूरिज्म का है। लेकिन जिन वज़ीरों को वज़ीर आज़म साहब ने बकौल उन वज़रा के इख्तियार तक नहीं दे रखा, वो पब्लिक में कौन सा मुँह लेके जाए? सर वो तो जिम्मेदारी उन वज़रा की है और प्राइम साहब की, ये बात आपने सही कही है, मगर इखलाकी तौर पर जाना ज़रूरी था, जाना ज़रूरी था। देखना कोई बात नहीं होती कि अगर प्राइम साहब ने इख्तियारात नहीं भी दिए तो आगे बात करके बात हो सकती थी। और अंदर मतलब आप कैबिनेट के इजलास बंद कमरों में, कैबिनेट का इजलास तो होता ही कोई नहीं है ना, प्रॉब्लम यह है। मगर फिर भी प्राइम साहब कोई इतने भी बुरे नहीं हैं कि जितना बन गए और जो पब्लिक में मशहूर हो गए, जो पूरी दुनिया में मशहूर, इतना बुरा शख्स भी नहीं है। आपने उनको सुल्तान राई कहा है, क्यों कहा आपने अनवारुल हक साहब को? देखे ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, मैं ये कर दूंगा, वो बाद में कहते हैं तौबा अल्लाह, तौबा भी करते हैं। मतलब ज़ाहिर है नेचुरली यही है ना कि जो चीज़ आप प्यार मोहब्बत से, एहतराम से किसी के बारे में तल्ख ज़ुबान ही ना इस्तेमाल करें, और अगर करें तो फिर डट के करें, पता चले कि वाकई आप खड़े रह सकते। सुभान अल्लाह। मुझे याद है कि जब ये पहला एहतजाज चल रहा था, आपने अपने लोगों को एंगेज किया। रेडियो पे भी मैं आपको जहमत देता था, रेडियो पाकिस्तान पे। आप फिर वज़ीर आज़म साहब को लेके भी गए रावलाकोट में, वहाँ पे आपने डिवीज़न भी मंजूर करवाया, डिविजनल लेवल के ऑफिस भी लिए आपने, दीगर 4-5 बड़े बड़े मंसूबे भी लिए। तो रावलाकोट के लोग तो खुश होंगे आपसे। सर देखें दो बातें थी, वो प्राइम साहब खुद गए थे, मैंने नहीं बुलाया था। अच्छा। मैंने जो दावत दी थी कि आप प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, रियासत का, बेस कैंप का, पुंछ डिवीज़न का, पुंछियों का, ये हम कश्मीरियों का एक शेवा है कि आप आएँ, हम आपको ढोल धमाके से 400-500 गाड़ियों में रिसीव करेंगे और एक मैसेज पूरी दुनिया में देंगे। बाकी जितने इतराज़ात थे, एक्शन कमेटियाँ थी या जो भी कुछ हालात थे, 8-10 हज़ार आदमियों का हम जलसा करेंगे ताकि लोगों को जाए कि वाकई ये है। और मैं उस बात पर हमेशा से रहा कि भाई ये बातें जो रात को जाना, रात को वो डिस्कशन करना, जायज़ा इजलास करना, प्राइम मिनिस्टर का काम रात वाला जी, अवामी आदमी है, दरवाजे खुला रखे। सर हम इसीलिए तो देखें ना, हम सारी उम्र हो गई। जैसे अभी आपने हाजी सलीम साहब की बात की, तो जो हाजी सलीम साहब जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो जो उन्होंने मुझे सुनाई थी खरी खरी, तो मैं तो सोचता ही रह गया कि हाजी साहब ने मुझे बुला के बेइज्जती की। मैं हंसने लगा। मैंने कहा इससे पहले ऐसे होता रहा होगा, आइंदा उनके पास से लोग ही मिनिस्टर। तो मैंने कहा हाजी साहब फिक्र ना करें, बिस्मिल्लाह तो करें ना, काम शुरू करें तो हम प्रूफ साबित करेंगे। तो अल्लाह ने किया। तो बात यही थी कि प्राइम साहब आज भी वक्त है कि इस तरह से ना करें कि 4-4, 6-6 टोलियों के जत्थे वो जो असम्बली मेंबरों के बनाए हुए हैं ना, कि तू फिक्र न कर, मैंने तो तेरी बारी, तू नहीं है तो तीसरे की बारी, ये ना करें। प्राइम मिनिस्टर का ये अच्छा भी नहीं लगते। हाँ, डिवाइड एंड रूल वाली वो पुरानी बातें थी, गोरों वाली। अच्छा, अब एक नाजुक सवाल है, मेरे इल्म में ये बात है बहुत ही बावसूख ज़राए से कि जनाब आसफ़ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अदी फ़रयाल तालपुर साहिबा और चौधरी रियाज साहब जो कि सियासी अमूर को देखते हैं, इन सब का कंसेंसस था कि सरदार याकूब खान साहब, हाजी साहब या चौधरी यासीन साहब को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाया जाए और ये हुकूमत रिमूव कर दी जाए।
डेडलॉक कहाँ पे आया है? अभी कोई डेडलॉक का सवाल नहीं है, ना कोई उस तरह की हमने इतनी इंटरेस्ट शो की है। जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, जो प्रॉब्लम्स हैं, इन ये सामने रखते हुए वो तो देखें, बात यह है कि असम प्राइम मिनिस्टर बनना सबकी हक है, ख्वाहिश करना। हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उनके साथ की वो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें कि जी बात आपने क्यों की। ये हर आदमी का हक है। हम भी हो सकते हैं, पीपल पार्टी से भी हो सकते हैं, नून लीग से भी होता है। अभी तो जो आपके सामने के आज़ाद ग्रुप भी वो अंदर ही बना हुआ है पीटीआई वालों का। तो कुछ भी हर कोई अपनी करता है ना जी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो लगे हुए जो लोग देखें ना, हमारी तो बात ही ना करें ना, जो लोग हैं अब ज़ाहिर है वो उनके जो हालात हैं, सूरत हाल ही इतनी नाजुक दिन ब दिन जा रही है कि तमाशा बन गया। मोदी और हिंदुस्तान वहाँ खुश हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें सोचना चाहिए कि भाई आज भी हम कहते हैं कि इस वक्त इस्लाह वाले की ज़रूरत है, संजीदा होकर बैठ के बात करने की ज़रूरत है। हमारी कोई ये कोशिश ख्वाहिश नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में बेस कैम्प में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो हमारा रिश्ता पाकिस्तान के साथ मजबूत होना चाहिए, उसको ख़त्म या ख़राब करने की कोशिश ना की जाए। आपको बुलाया गया था कराची, मुझे याद है हाई लेवल की मीटिंग हुई। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी आपसे क्लोज़ राब्ते में हैं। आपके मुतल्लिक ये लोगों का हुस्न ज़न है कि मुस्लिम लीग नून वाले भी कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ काम करते हुए, और पीपल्स पार्टी के लोग भी, और जो फारूक ब्लॉक के जो चंद लोग हैं। यासीन साहब पहले चूँकि वज़ीर आज़म तो नहीं बने, सीनियर वज़ीर तो हो रहे हैं, लेकिन पार्टी के, पीपल्स पार्टी के वो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के। तो आप क्या समझते हैं पार्टी डिसीजन क्या कर सकती है आगे चल? जो भी करे जी, वो देखे पार्टी में जो भी कोई होगा, देखें ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मेरे बगैर निज़ाम नहीं चलता, ऐसा कभी नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक का करम है मुझ पर कि पूरा कश्मीर में मकबूजा का ओवरसीज़ कश्मीरी, अब वो मैं शुरू से ले के ही खिदमत खलक वेलफेयर में सियासत को अल्लाह की दी हुई एक ये है कि खिदमत करें मखलूक खुदा की, ईजी अप्रोच हो। और बैन-उल-अक़वामी तौर पर एक मैसेज जाना चाहिए। ये मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये जितने पास वर्क किए थे, ये क्रेडिट क्या गया पाकिस्तान को गया कि पाकिस्तान खुल के बजट देने वाला है। तो नेक नामी पाकिस्तान की भी हुई ना। आज अगर जितना कुछ आप देखें ना, हालात क्या है, मीरपुर के इंडस्ट्रियल एरियो के हालात क्या हैं, कोई सुनने वाला है, कोई समझ नहीं। क्या आप कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लाए कोई नहीं है जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी का तूफ़ान है। मेडिकल कॉलेज बच्चियाँ और बच्चे पढ़ लिख गए, वो उनका हक है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए कोशिश की जाए। ज़रूरी नहीं होता कि आप सारी गवर्नमेंट को ही नौकरियां दे सकें। बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं, मॉल पैदा करते हैं, जॉब क्रिएट्स करते हैं। बड़े बड़े यहाँ ऐसे दुनिया में मुल्क मौजूद हैं कि जो लेने के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर में इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, $100 मिलियन के आज़ाद कश्मीर में प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो पावर के, जो अपने कश्मीरियों के हैं। 7-8 ये और 7-8 पाकिस्तान, ये 10 मिलियन के लिए पूरी दुनिया में फिर रहे हैं पाकिस्तानी। तो जो घर पर बैठे हुए जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो पावर के वो एक आध दफ़ा मैंने प्रिंसिपल से कहा था, भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। आपके पास आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और जो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। तो ये वक्त है कि आप पाकिस्तान के साथ बैठ के बात कर लो, और करके तो ये प्रोजेक्ट आप थ्रू कर लोगों को बिजली भी मिले, मुफ्त भी मिले, सस्ती भी मिले, लोगों को रोज़गार, कम से कम 1.5-2 लाख आदमी को रोज़गार मिले। यार आप बैठ के तो ये पूरा दिन कैलकुलेशन जैसा ऑडिटर जनरल होता है। तो मैंने कहा ये क्या बुढ़ी मासियों की तरह आपने काम शुरू किया हुआ है। अच्छा सरदार याकूब खान साहब, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आपके अंदर एक अवामी आदमी है। जैसे भुट्टो साहब थे, अवाम की बात करते थे वो। आपसे एक नाजुक सवाल करूंगा कि बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार इब्राहिम खान गाजी मिल्लत, उस धरती से आपका ताल्लुक़ एक मेहनत कश, फिर मेहनत कश से होते होते एक कारोबारी, छोटे कारोबारी, फिर अल्लाह ने करम किया बड़े कारोबारी, और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि कई हज़ार लोगों को उस इलाके से आप बैरून मुल्क रोज़गार के लिए लेके गए। अल्लाह ने हज़ारों ख़ानदानों के लिए वसीला बनाया। आपको कैसा लगता है? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी, ऑनेस्टली। ज़ीरो से नहीं, माइनस से शुरू किया। माइनस से। और देखें एक और सबसे बड़ा अल्लाह का करम कि लालच नहीं है। जो मिला अल्लाह का शुक्र अदा किया। पैसे किसी को बुरे लगते हैं, किसी को नहीं बुरे लगते। यहाँ लोग क्या ना क्या हरकत करते। बाहर भेजने के लिए मुझे लोग मिन्नतें करते थे, सिफारिशें करते थे, एक्स्ट्रा पैसे, मुंह बोले खुदा गवाह है।
मगर मैं जो अपनी एक लिमिट होती थी 8-10 हज़ार रुपये अभी से उससे ऊपर लेता ही नहीं था। बाई नेचर अल्लाह ने बचपन से ही तरबियत मेरी ऐसी थी कि गरीब हैं, मजदूरी के लिए जा रहे हैं, तो ये नहीं कर सकता कि आपने गाय भैंस बकरी बेचें फिर सूद पे पैसे लें, ऐसा नहीं। और फिर मुल्क पाकिस्तान को अरबों डॉलर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जी। देखें बात अगर कोई सोचे समझे तो आज ये जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज है तो ये तो ओवरसीज़ के लोग जिन्होंने काम किया जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, अल्लाह का करम है, कोई सिंगल कंप्लेंट भी नहीं है। देखें और मज़े की बात है, मैंने कभी कोई रिश्ता नाता बरादरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान से आए, कश्मीर से आए, जहाँ से कोई आया गिलगित बल्तिस्तान से प्रायोरिटीज़ दी कि 100%। मैंने सुना है कि यही चीज़ आपके करीबी दोस्त आपके भतीजे के अब्बा सरदार तनवीर इलियास खान साहब के अब्बा सरदार इलियास खान साहब ने भी ऐसे किया। 100% ऐसे किया सरदार इलियास ने मेहनत शुरू से, वो इसमें कोई शक नहीं है कि सरदार इलियास ने बहुत मेहनत की। इवन बाहर से ये इन्वेस्टमेंट लाए, ये जो कंपनी थी सऊदी कंपनी थी उनकी, ये शेखों के पैसे थे, ये इनके नहीं थे। हाँ, तमीमी ग्रुप, तो ये लाए थे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, हमने पूरा तावन किया, सदके दिल से किया। कोई फ्लैट हमें नहीं दिया, ना कोई पैसे दिए, मगर वो छोटी हरकत है। मुल्क के खातर, पाकिस्तान कश्मीर खातर आप जो देखें ना, आपका पीसी मुजफ्फराबाद में कैसे बना पता करें ना किसी से। इसके पीछे आप मैं और इलियास ही थे, हमने तो 2 टोक कह दिया, हालांकि ये बड़ा गलत था चूँकि तजर्बा। मैंने तो कैबिनेट में कहा कि मैं बनवाऊँगा जी, अगर नहीं कर सकते ये इतना बड़ा ग्रुप है, मैरियट और PCO सारे, ये 4-5 साल से ज़मीन हमसे लेके और कर्जा लेके तो कहीं और जगहों पर होटल बना रहे थे, तो ये मैंने इनिशिएट किया था। सिकंदर साहब मीरपुर में क्यों नहीं बना रहे अभी तक ये? सर ये अभी मैंने उस पर हाथ इसलिए नहीं रखा कि मीरपुर ये बड़े हैं और प्राइम साहब का ताल्लुक ही मीरपुर से ही है। अगर क्या मीरपुर एक ही चीज़ है, मीरपुर भिम्बर था क्या यार? मीरपुर ही सारी पहचान है, भिम्बर भी है सर, पूरा कश्मीर एक है। इस प्राइम मिनिस्टर जगह मैं होता, अल्लाह की कसम है, प्रायोरिटी नंबर 1 बड़े प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू कर। देख रहे आज मुबारक को, अच्छा हरियम पुल का काम शुरू हुआ है, ये हमारे वक्त में पुराना, ये तो वही था ना जो बाबला वालों ने मंगला रेजिंग की थी, ये सारा उसी मेरे वक्त में जाके चक सवारी में जितने काम शुरू मैं नहीं करवाए थे 2009 में, उसमें ये भी था, काम भी शुरू हुआ। बाद में आपको पता है सारी सूरत हाल का था। अब इस वक्त जैसे आज शुरू हुआ, हमें खुशी हुई है कि मीरपुर हमारा इंटरनेशनल कनेक्टेड शहर है। अगर आप दोबारा वज़ीर आज़म अल्लाह ताला आपको बनाता है, सदर बनाता है, तो क्या आप मीरपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे? कन्फर्म है, ज़मीन वहाँ मौजूद है। मैं तो अल्लाह रसूल के हुक्म से कोई 6 माह के अंदर 3 माह के अंदर रहा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान का पैसा है या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अगर सियालकोट बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? ओवर से 100% बना सकते हैं। देखें आपका पास हमारी लैंड एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह मौजूद है। अच्छा, उससे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, अगर मकबूजा कश्मीर में इतने एयरपोर्ट पर तो क्या हम एक भी नहीं बना सकते? ट्विन अटर के 2 एयरपोर्ट है, एक बाग में, एक रावलाकोट में, एक रावलाकोट, एक मजाक, उसकी भी यही हालत है। तो लोगों में जो देखिए, आप टूरिज़्म पर है, आप अल्लाह भला करे, ये जो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, उन चीज़ों पर आप माइंस मिनरल्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो इस वक्त मिल रहा है वो गोश्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा ही एक दिलचस्प एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैंने सुना है कि चौधरी अनवारुल हक साहब की इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अल्लाह ने जहन दे रखा है, दानिश है, इंटेलेक्ट है, कि हर महकमे का सेक्रेटरी उनके सामने कोई भी फ़ाइल पेश करते हुए तरा खाता है, डरता है कि यार इनको तो पता होगा कि कहाँ पे कैच है, और इस वजह से नो वर्क नो मिस्टेक, काम भी नहीं हो रहा, फाइलें भी रुकी हुई हैं। कोई इस तरह की बात है क्या? ऐसी बात है? नहीं, ये देखें बात ये है, मगर आप 2-4 को ऐसे देखें, अगर कोई ऐसा है भी तो उनको फिर थोड़ी बहुत सज़ा मिलनी चाहिए ना, चाहे वो DG है, सेक्रेटरी है, कुछ भी है, जो काम है, जो लोग बहुत अच्छे काम वाले लोग हैं, आपके 5, 7, 10 सेक्रेटरी थे, उनको ड्यूटी दी, काम किया, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की उस पर क्या 0% अमल हुआ अभी तक? किधर गई वो सारी कहानियाँ? और दूसरी बात यह है, देखें हर काम आप सख्ती से, तलखी से, मार्शल लॉ नहीं लगा सकते। पॉलिटिकल तरीके से ये जमहूरी सिस्टम से आप काम ले सकते हैं। भाई हर काम पॉसिबल है, पर उस काम के बारे में चौधरी साहब का जो प्रोफेसर हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये इंतकाम की ज़्यादा सोच रखते हैं, ये लोगों से काम लेने की सोच नहीं रखते। मैं क्या करता, आए बैठाए, उनको चाय कॉफ़ी पिलाई, मैंने कहा चूँकि उनको तजर्बा था, मैं कहा यार ये बताएं प्रॉब्लम कहाँ पर है, जो प्रॉब्लम बताएं
चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे होते थे, आईजी जो रिलेवेंट जितने महकमे थे बैठा के, सारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन सारी बैठा के, वो कहते जी फलांजा प्रॉब्लम। मैं कहता था अच्छा इसका आप अभी समरी भेजे ना, तो बिस्मिल्लाह करके मैं इसको अभी वो रिस्क, हाँ रिस्क लेता था, मैं सरेआम लिखता था। दौर में मुझे याद है आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ जो थी आपने बनाई भी, 5 कर दी आपने, उनमें डेवलपमेंट नज़र आ रही थी। अब हमारे जनाब सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अलील हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से पब्लिक में मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा कि क्वालिटी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर में नहीं है। आप क्या समझते हैं ये दुरुस्त कैसे हो सकता है? सर ये क्रिएट की गई है, हुकूमत ने की है, हमारी इस हुकूमत ने की है कि मेडिकल कॉलेज इतने नहीं होने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी इतनी नहीं होनी चाहिए थी, उसके उनकी तरफ ध्यान ही कोई नहीं दे रहा है। मेडिकल कॉलेजों की हालत आपको, जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे हमारे कश्मीर के तीनों मेडिकल कॉलेज, आज PC1 किसी का आधा पड़ा हुआ है, किसी का तैयार ही नहीं हुआ। यूनिवर्सिटियों की भी हालत यही है, पर्सनल लाइकिंग है, जिस VC जो बैठाए हुए हैं, तो उनको चेक एंड बैलेंस करना, देखें मेरिट पे भी हैं, ऐसा नहीं है। देखें बात प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की नहीं है। प्रेसिडेंट में अपने ज़ाती थे भाई, रियासत में कोई काम अगर ठीक ना हो तो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं तो प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो। हम तो ये करते थे ना, वहाँ स्टेक होल्डर हम पूरे, मिनिस्टर इन्वॉल्व हो ना, हर एजुकेशन के हैं, वो हेल्थ के हैं, तो सुखी मुझे वो इधर ताल लगा के जी हम ये कर दें, इस तरह थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। हम ये नहीं करते थे। ये देखें, आप माहौल ऐसा बनाएं, आप ऐसे हालात पैदा करें कि लोग आपको पसंद करें, पब्लिक आपके साथ कोऑपरेट करे, ट्रस्ट करे। अच्छा, और ये बताएंगे, मैं देखता हूँ अगर आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर आज़ाद कश्मीर में आप चंद लोग जो हैं वो बड़े लोगों में आपको शुमार होता है। चौधरी यासीन साहब सदर हो गए पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चैप्टर के, आप साबिक सदर व वज़ीर आज़म हो गए। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं स्पीकर असम्बली हैं, जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर बल्दियात, ये महकमा उनके पास है, साबिक वज़ीर आज़म जनाब मुमताज़ राठौर के साहिबजादे हैं। आप 4 लोग तो क्लियर कट नज़र आ रहे हैं कि आप लोग बड़ी उन लाइंस के अंदर हैं। क्या अगर हुकूमत तब्दील होती है तो कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी पड़ सकती है कि नहीं जी इन साहब को बना दें जैसे न्याजी साहब को बनाया गया था? कुछ भी देखें, वो तो उस वक्त देखेंगे ना, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक दफ़ा पहले हुआ था ऐसे, जब सरदार अतीक साहब थे हमारे, उस वक्त बोर्ड ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस पर भी एंट्री डालने की बहुत कोशिश की गई थी। उस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सरेआम थी, और पूरे फुल दमंग तरीके से उन्होंने एंट्री डाल दिया। हमने कहा जेंटलमैन सॉरी। ये किसने कहा? ये मैंने कहा था। और एंट्री कौन डाल रहा था? यार आपको पता ही है कि पीपल पार्टी के लोग नहीं थे ना, तो बस जो थे आपको पता ही है, 2-4 तो थे। तो क्योंकि वहाँ फारूक अदर साहब थे, मैं था, सारे ही थे, मेरे से ज़्यादा और लोग भी थे, शाह गुलाम कादर साहब थे, सारे हम वो नून लीग और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अलग हो के ग्रुप बनाया था, तो हम 16 लोग थे। तो वहाँ बैठा के डिस्कशन यही हुई और एंड पर कहा जी पाकिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत है, लिहाजा आज़ाद कश्मीर में। मैं कहा खुदा ने बात जान छोड़ा यार। आपने रो कर दिया? हाँ बिल्कुल, सारे लोग गवाह हैं। अच्छा, अब ये बताएंगे कि अनवारुल हक साहब और उनके जितने करीबी चंद एक दोस्त हैं वो कहते हैं जी 2026 तक तो आप भूल जाएं, 2026 तक तो अनवार साहब ही वज़ीर आज़म हैं, और वो इशारा फिर मखसूस किस्म का एक करते हैं। मैं वो इशारा नहीं यहाँ करना चाहता। सबको पता है। तो क्या 2026 तक ये चलेगा सिस्टम? सर बात यह है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो सूरत हाल है, हम तो चाहते हैं कि बेस कैंप को मजबूत होना चाहिए, यहाँ कोई ख़राबी ना हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम रिश्ता मजबूत होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अच्छे तरीके से ये चला सकें, संभाल सकें, तो इतराज़ क्या हो सकता है? लेकिन देखिए ना, अगर ये तो डिपेंड करता है ना, हालात जिस तरह सामने हो रहे हैं, जो कुछ शुरू है ये तो ना होने वाला। देखिए ना, आपने बहुत सारी चीज़ें मानी, अब तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो एक्शन कमेटियाँ इनके पीछे वो मतलब है कुछ आपने इंटरव्यू लिया, हाँ, मतलब आपके सामने ही है कि ताकि हर बंदा, वो कहते हैं कि ये ताकि गड़बड़ रहे तो मेरा ज़रा अरसा क्या तवील हो जाए। अच्छा, ये बताएंगे कि अनवारुल हक साहब ने क्या पीपल्स पार्टी में एंट्री डालने की कोशिश की थी? 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा चला था कि जरदारी साहब तक उन्होंने अप्रोच किया है कि मुझे आप पार्टी में ले लें। आप चूँकि पार्टी के अंदर हैं, आपको ज़्यादा खबर होगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखें, पार्टियों में तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, पाबंदी किस बात की है?
आप कभी सियासतदानों के दरवाजे बंद नहीं होते। आज पाकिस्तान में पीटीआई के साथ दिन और रात डिस्कशन हो रही है, ये नहीं होते। मौलाना साहब के साथ तो सारी पार्टियों के साथ हो रही है, तो क्या ऐब है? सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। तो अनवार साहब तो पहले भी पीपल्स पार्टी में स्पीकर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कोई ऐसा ऐब भी नहीं होता, पॉसिबल है नहीं है। ये तो कारकर्दगी जो इस वक्त कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, तो अगर ये चीज़ें सही होती तो लोग तो बहुत कोशिश करके लेते। अब हालात ऐसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ से हैं। अच्छा, राजा फारूक हैदर खान साहब ने 2 हफ्ते कबल मुझे इंटरव्यू दिया, बड़ा तवील इंटरव्यू था। आपकी तरह वो भी बड़ी शफकत करते हैं, प्यार करते हैं, थोड़ी सी जलाली तबीयत के हैं, तो जलाली तबीयत के तो आप भी हैं। जी। लेकिन मेहरबानी करते हैं, आप मेरे साथ शफकत करते हैं उनकी तरह। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके नाम पे सुना है क्रॉस लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जिनके नाम पे क्रॉस लगा हुआ पहले भी था वो मिट गया, तो मेरे नाम पे भी क्रॉस लगा तो मिट जाएगा। ये क्रॉस लगाता कौन है आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के नाम? कोई ऐसा नहीं, राजा फारूक का कोई क्रॉस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसी ज़ुबानी जमा खर्च, हज़ार बातें हर आदमी करता रहता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है क्रॉस। कौन सा फारूक आज़म ने कोई ऐसा बड़ा जुर्म किया हुआ कि क्रॉस लगे? कोई ऐसी बात नहीं होती। ये आपस में डिस्कशन होती रहती हैं। उसका नेचर ऐसे है कि वो बात कर जाता है। मेरा भी नेचर ऐसे है, मगर दिल के कोई बुरा नहीं है यार। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, देखा ना, हम कोई ना पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं ना पाक। देखें, 2 बातें, 2-4 लोग हैं तो ये रिश्ता मज़ीद मजबूत हो रहा है। जिस दिन हम नहीं होंगे तो लग पता जाएगा सबको। ये कदर इनको बाद में आती है, पहले नहीं होती कदर। बंदे के होते हुए कदर होनी चाहिए। हाँ, बंदे के होते हुए कदर होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी 1-2 बातें। सरदार याकूब खान साहब, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स बरतानिया के जो बानी सदर हैं, 30 साल से वो मुकदमा लड़ रहे हैं कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा में। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, आपका बड़ा एहतराम करते हैं, आप जानते हैं उनको। वो 1999 से वो ये बात याद करा रहे हैं कि फुल कोर्ट, हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने उन्हीं की अपील पे ये फैसला दिया था कि आज़ाद कश्मीर में प्लेबिसाइट एडवाइज़र, मुशीर रायशुमारी जो है, ये मुकर्रर किया जाए। 25 साल से आज़ाद कश्मीर की जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि ऐसा करके तो एक स्टेप हम ले सकते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए जनाब, हम तो संजीदा हैं रायशुमारी के लिए। अभी जो आपने फरमाया जी, मेरा ज़ाती सोच भी है, ख्याल भी है कि हमें 2-4 ऐसे लोगों को हमेशा इस कोर्ट में जाना चाहिए जिस तरह वो गए हैं। इससे हमारा केस मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ। और मज़ीद जाना चाहिए ओवरसीज़ के लोगों को, क्योंकि जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो तूफ़ान बदतमीज़ी जो है, तो जा सकते हैं, कश्मीरी तो जा नहीं सकते। नहीं, देखें, कश्मीरी जो ओवरसीज़ में वो जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा, पाकिस्तान जा सकता है। और पाकिस्तान जाने के लिए अब तैयार भी हो रहा है, क्योंकि रास्ता कोई नहीं है ना, इसके बगैर रास्ता नहीं निकलेगा। तो अगर बजाय जंग के हालात अच्छे नहीं है, दोनों आदमी ताकत है, दोनों आदमी क़ुव्वत है, फिर बचेगा कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा रास्ता होना चाहिए। और फिर पाकिस्तान को चाहिए आज़ाद कश्मीर को स्पेशली कि ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा डेलीगेशन भेजा जाए। ये मत चुर करेंगे जी पैसे नहीं है जी, बजट ज़ाया नहीं होता। अल्लाह के वास्ते आप अपने मुल्क के लिए आप देखें, रिटायर्ड, मैंने पहले कहा था, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो थिंक टैंक के हैं, मीडिया के लोग हैं, अदलिया के लोग हैं, शायर हैं, हर फर्द जाना चाहिए। हुकूमत की तरफ से ऐसे कोशिश की जाए, वो कश्मीरियों की बात सुनी जाती है ओवरसीज़ में। तस्वाब राय के मुशीर की तयनाती होनी चाहिए कि नहीं? 100% होनी चाहिए। ये तो हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। देखें ना, वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर कोई बात करने वाला किसी के पास अथॉरिटी तो हो, पावर तो हो, ताकि कोई बात करे, जम के बात करे। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनाने की कोशिश की, मुँह की खाई। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा के इलेक्शन में उनको जेल में बैठ के हरा दिया। अब उमर अब्दुल्ला साहब वज़ीर आला बन गए हैं। ये भी पपेट सरकार है बेसिकली। आप कैसे देख रहे हैं वहाँ के हालात? देखें, बात सुने, हम पापड़ तो सारे अखबारों में लोग कहते हैं मत खाएं। ये जो कुछ भी है, ये 35A वापस होता है, 370 होता है, तो हमारे लिए फ़िलहाल यही ठीक है, काबिल कबूल है। इसलिए कि जो कुछ हिंदुस्तान के साथ हुआ, जो हो रहा था, आबादियों की आबादियाँ उन्होंने बदल डाली, डेमोग्राफी चेंज। तो अगर इन लोगों ने सारी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको ख़त्म किया जाए, दोबारा प्रॉपर सही वो पुराने तरीके से बहाल किया जाए। और ये भी बड़ी बात है ना कि मोदी तो नहीं चाह रहा था कि कांग्रेस आए या उमर अब्दुल्ला आए। मोदी ने तो अपना पूरा जोर लगाया हुआ था, तो अल्लाह ने किया
कि उनको मुंह की खानी पड़ी, तो ये तो क्रेडिट उनको दें कि कोई ना कोई तरीके से उसको तो पता चल गया। दुनिया जो कह रही थी कि मोदी मकबूजा कश्मीर ये भी कर देगा, भाई कोई अगर काम करता है उसको तो करने दो। 5 अगस्त 2019 का जब वाक़या पेश आया था आर्टिकल 370 एंड 35A का, यहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ख़ान साहब ने कहा जी कि हम चंद मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। वो दीगर वाक़यात भी उन्होंने कुछ चंद एक बातें कहीं। अब मुस्लिम लीग नून के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि इमरान खान की वजह से जनाब कश्मीर चला गया, सौदेबाजी की। एक तरफ ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ मोदी को वो इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। असल मौक़िफ़ क्या है, होना क्या चाहिए? दो बातें, बहुत वक्त गुजर चुका। अखलाकी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के 2-4 लफ्ज़ बात होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, नहीं हुई। दूसरी तरफ मोदी को जो दावत दी गई, देखें पहले जब बीजेपी के थे तो पहले आए थे, वो क्या नाम है, वो लाहौर आए थे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई थी। हमारा मसला ये है कि बैठ के कश्मीरियों का ये मसला हल होना चाहिए, कश्मीरियों की राय के 100%। उसमें तो दूसरी बात देखें ना, UN रेजोल्यूशन में तो हिंदुस्तान गया था ना, 2 ही मौक़िफ़ हैं, या खुद मुख्तारी या रायशुमारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है। सबसे आखिरी सवाल, सरदार याकूब खान साहब, मुझे यकीन है कि आप डरे बगैर इसका जवाब देंगे। लोग ये कह रहे थे पिछले दिनों में, ये जो एक्शन कमेटी के हमारे दोस्त थे, बाज़ दोस्त, कि रावलाकोट को जल्दी पिंडी डिवीज़न में शामिल कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद को एबटाबाद और मानसेरा में शामिल कर रहे हैं और मीरपुर को गुजरात और झेलम के साथ शामिल कर रहे हैं। क्या कश्मीर के हिस्से बखरे हो रहे हैं या ये सूबा बन रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे खाम खा देखें, मैं आपको ये सब हवा में उड़ा के लोगों को, मेरे आज़ादी सबसे ये गुजारिश है कि ये ज़्यादती है, इस तरह ना करें। ये बातें खाम खा जिसका कोई बेस ही नहीं है, कोई बात ही कोई नहीं है, तो ये बदनाम ना करें पाकिस्तान को। कोई ऐसा सोचा ही नहीं किसी ने। तो आप और हम जब बैठे हुए वहाँ पर, तो किस लिए बैठे हुए हैं? हमारा काम काज क्या है? आइंदे के नुमाइंदे हम बैठे, असेंबली में ये बातें नहीं उठेंगी, हम पाकिस्तान में नहीं पहुँचेंगे। जिस पीपल पार्टी ने सब कुछ मंशूरी कश्मीर के नाम पे किया है, 1000 साल कहा कि हम करेंगे, तो अब आप लोग उठा के हमारे भी वो कर जी नहीं ये भी हो जाएगा, ये कैसे होगा? क्यों होगा? ना नून लीग करने दे, कोई पार्टी भी जमात, कोई सारी जमातें, कोई पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की कोई लीडरशिप, पाकिस्तान की कोई हुकूमत ये सोच भी नहीं सकती और ना करेगी जी। सबसे आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा जनाब सरदार याकूब खान साहब, बरतानिया में, ब्रसल्स में, यूरोप में, अमेरिका में हमारे मोहसन कश्मीरी मौजूद हैं जिनको आप भी लेके गए रोज़गार के लिए, सऊदी अरब से लेके UAE तक। ब्रसल्स में अली रज़ा सैयद हैं, कश्मीर कौंसल के सरबराह हैं। लंदन के अंदर, लेटन के अंदर चौधरी दिलपजीर साहब सदारती मुशीर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। मुबशर लोन एक पूरा ग्रुप है काउंसलर्स का जिन्होंने केयर स्टार्मर को शटअप कॉल दी थी वहाँ बरतानिया में। मुबशर लोन साहब मौजूद हैं वहाँ पे। राजा सिकंदर साहब पाक कश्मीर ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट है, इस पार्टी को वो लीड करते हैं। ये हज़ारों लोग हैं वहाँ पे। इनके रोल को आप कैसे देखते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान को माशी बेस फराहम करने के लिए? सर, बात पहले मैं तो सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, ज़रा गौर से सुनो। ओवरसीज़ में बहुत प्रोपोगंडा हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक तो इनकी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए, रोके। और दूसरी बात यह है कि सारे ओवरसीज़ में काम करने वाले कश्मीरी जो हमारे एम्बेसडर हैं कश्मीर की आज़ादी बेस, उनकी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब आपके लोग नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, चले हम बुरे ही सही, अच्छे ही नहीं हैं, कमज़ोर ही सही, कभी तो मशावरत कर लें कि कोई आप वहाँ से होकर अगर पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है, आज़ाद कश्मीर ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती है, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल नायल लोग हैं, बेकार लोग हैं, ऐसे खाम खा जो है ना तालीम जाने वाले हम नहीं हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो मेंबर असम्बली है, इवन प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ऐसा कभी नहीं है। संजीदा लोग हैं 100%। एक तो उनको ये चाहिए कि उससे क्या होता है कि दिल टूटता है, हमारा भी टूटता है और पाकिस्तान के लोगों का भी टूटता है, और जो हुकूमतें जो काम करे अफवाज का भी दिल टूटता है। भाई हिंदुस्तान तो चाहता ही यही है कि गलतफहमियां पैदा हो। हाँ, हिंदुस्तान तो चाहता ही यही है कि ये देखें जी कश्मीर में क्या हो रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये जितने आपने नाम लिए हैं सारे लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और जितने वहाँ रहने वाले उनके एहतराम है। खुदारा आज हम आबाद हैं पाकिस्तान में,
हज़ारों लाखों की तादाद में। आज कश्मीर में कोई आज तक किसी पाकिस्तानी ने हम कश्मीरियों से सवाल नहीं पूछा कि आप ये ज़मीनें क्यों बना रहे हैं, आप प्रॉपर्टी क्यों ख़रीद रहे हैं। आज़ादी खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं, पंजाब जाएं, KPK में जाएं, कभी आज तक नहीं पूछा। अब ये कौन से बीच में लोग आ जाते हैं, कहते हैं उनकी अपनी कोठियाँ सारी इस्लामाबाद में हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी सारी यहाँ पर मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अब क्या हिंदुस्तान भी इनमें कोई अपने एजेंट्स रखता है? ये राजा फारूक हैदर खान कहा करते थे कि जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, बाज़ लोगों को इंडिया फंडिंग कर रहे हैं। देखें, बहुत सारे हालात तो देखें, इंडिया को हमारे कश्मीर की क्या ज़रूरत है या पाकिस्तान, उनके अपने बहुत हैं। देखें, बात यह है, हम अपने लोगों पर ब्लेम तो नहीं कर सकते, मगर उनके अपने लोग हैं जो हर तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये कौन कर रहा है? वो तो सारे हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपके यहाँ जो जामे मस्जिद हमारे रावलाकोट में जो शहीद किया गया, 2-4 जगहों पे शहीद, ये कौन लोग हैं? मोदी ने कहा कि ये वो खुद कहते हैं कि हम खुद हैं। तो आप क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर या कश्मीरियों हम पर? हमारा कोई कश्मीरी जो है ना हिंदुस्तान का एजेंट नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा। ओवर कश्मीरी जो हैं, हाँ, ये पाकिस्तान के और कश्मीर के मौसन हैं, अपना रोल अदा करें, अपना रोल अदा करें। इनकी जो बात बनती है, जिम्मेदारी बनती है, वो पूरी करें। और कहीं भी अगर कोई ऐसी बात, ये एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के और कश्मीर के। हाँ, मैं खुद देख के आया हूँ, हम दुनिया में जाते हैं। अब अगर कहीं बात ऐसी हो तो हमसे बैठे, हमसे सवाल कर सकते हैं, उनका हक है, हमसे पूछ सकते हैं। हम पर जो मर्जी वो हमारे लिए कहते रहे, मगर इस तरह से क्या होता है, वो सोशल मीडिया कोई चली हुई है, कोई कहीं कोई बात भी नहीं हुई तो आसमान में पहुँच जाते हैं। ऐसा थोड़ी, हम इतने कमज़ोर लोग थोड़ी हैं यार। ये ज़्यादती हमारे साथ ना करें कि हम इतने कमज़ोर हैं कि हम हर आदमी की बात सुन के जो मर्जी कोई करता रहेगा। ये बेतौकरी हमारी मतलब ओवरऑल आपकी असम्बली की बेतौकरी है, आपकी लोकल लीडरशिप की, एक संजीदा लोगों की वेलफेयर का जो लोग काम करने वाले आपके पूरे ओवरसीज में बैठे वही है सारे। देखें ना, ज़लज़ला हुआ तो सारे हमारे अपने लोग थे। आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो वेलफेयर के लगा रहे हैं, तो सबकी बेतौकरी ना करें, ऐसा ना करें। आज का ये इंतहाई अहम इंटरव्यू, और आप देखिए कि सरदार याकूब खान साहब मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए परेशान हैं। इनके लहजे के अंदर दर्द है। खुदारा ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपके वतन को, आपको, कम्युनिटी को नुकसान पहुँचे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।